बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ातिमा है। मेरी उम्र 50 साल है। हमारा घर एक आइडियल घराना था। अम्मा, अब्बा और एक भाई का साथ मेरे लिए दुनिया के हर रिश्ते से अजीज़ था। मैंने कभी स्कूल और कॉलेज में भी दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी, क्योंकि मेरा भाई ही मेरा बेहतरीन दोस्त था। उसने मुझे कभी किसी दूसरे दोस्त की कमी महसूस होने ही नहीं दी थी। मुझे कोई बात बतानी हो या कोई तकलीफ हो, मैं अपने भाई को ही बताती थी। स्कूल कॉलेज में काफ़ी लड़कियों ने मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की, मगर मैं उन्हें हमेशा इनकार कर देती। हम दोनों बहन भाइयों में बहन भाई वाली मोहब्बत कम और दोस्तों वाली मोहब्बत ज़्यादा थी। हम दोनों हर वक्त एक जगह एक साथ पाए जाते। मेरा भाई मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी करता, चाहे उसके लिए उसे अम्मा अब्बा की डांट ही क्यों ना खानी पड़ती। मेरा भाई मेरा मान था। मुझे अपने भाई पर बहुत मान था। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं अपने भाई से जो भी कहूँगी वो ज़रूर पूरा करेगा। वो कभी इनकार नहीं करेगा, चाहे फिर उसे पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े। मगर अक्सर औक़ात हम जो सोचते हैं, किस्मत और वक़्त हमें उससे मुख्तलिफ सब कुछ दिखाता है, जिसकी तवक्को हम कर ही नहीं पाते। मगर कई मर्तबा किसी न किसी मोड़ पर हमें हर उस बात का सामना करना पड़ता है जो हमारे वहमो गुमान में भी ना हो। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया था, और उसका इंतखाब भी मेरे भाई ने ही किया था। वो हमेशा कहता था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन पर कोई बुरी नज़र रखे, इसीलिए बेहतर है कि वो लड़कियों के कॉलेज में ही पढ़े। और फिर मुझे भी इस बात से क्या इख्तलाफ हो सकता था। मुझे भी अपने भाई की हर बात आंखें बंद करके मंजूर होती थी। भाई के इस फैसले पर अम्मा और अब्बा ने ज़रूर इख्तिलाफ किया था। उनका कहना था कि बेटियों को भी उतना ही दुनिया का सामना करना चाहिए जितना बेटे करते हैं। मगर मेरा भाई मेरी ढाल बनकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मेरी बहन पर कोई गर्म हवा भी नहीं आने दूंगा। अब्बा अक्सर भाई को समझाते कि इतने बड़े बोल अक्सर इंसान को अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा कर देते हैं। मगर मेरे भाई को अब्बा की ये बात बिल्कुल पसंद ना आती। वो अक्सर अम्मा से कहता कि आखिर अब्बा को मुझसे मसला क्या है? क्यों वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? उन्हें मेरे प्यार पर भरोसा क्यों नहीं है कि मैं अपनी बहन के साथ बिल्कुल मुखलिस हूँ? वक्त का काम है गुजरना, तो वो गुजर ही जाता है। और फिर वो कहते हैं ना कि जो घर का सबसे लाडला हो, किस्मत हमेशा उसे ही आजमाती है। शायद मेरी आजमाइश का भी वक्त शुरू हो चुका था। मेरी एक क्लास फेलो जो हमेशा मेरे साथ ही कॉलेज से निकलती थी, मेरे भाई को पसंद करने लगी, और मेरा भाई भी उसे पसंद करने लगा था। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी, क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी थी और अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। भाई ने मुझसे तो कोई बात ना की, मगर उसने अम्मा और अब्बा को उसके लिए मना लिया। भाई भी पढ़े लिखे और खूबसूरत थे और अच्छा कमा लेते थे। तभी उस लड़की के घर वालों को भी कोई मसला नहीं था। जात पात और फिरके की भी किसी को कोई परवाह नहीं थी। रिश्ता पक्का हुआ तो शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। मैं भी बढ़ चढ़कर अपने भाई की शादी में हिस्सा ले रही थी। मैं तो बौखलाई फिरती थी, कभी खुशी के मारे तो कभी काम की ज्यादती की वजह से। पूरे घर में मुझ जितना खुश कोई नहीं था। मगर अब भाई सबसे ज्यादा वक्त जिमल को देने लगे थे। वो हर वक्त जिमल के साथ फोन पर बातें करते रहते। मुझे अक्सर औकात महसूस होता कि भाई मुझे इतना वक्त नहीं देते, मगर मैं अपने दिल को समझा लेती कि अब उनकी शादी होने वाली है तो वो भाभी को ही वक्त देंगे। मगर ये मेरे लिए इतना आसान नहीं था। जो शख्स हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मेरी इतनी फिक्र करता है, अचानक वो मुझसे मुंह मोड़ चुका था। मैं अपने भाई के लिए हमेशा दुआगो रहती थी और हमेशा एक ही दुआ करती कि जिमल हमेशा इस घर को बनाने की कोशिश करे, ना कि तोड़ने की। मगर कुछ दुआएं आखिरत के लिए महफूज कर ली जाती हैं, और दुनिया में इसके बरक्स मिलता है। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजर ही जाता है। और फिर वो दिन भी आ गया जब भाई का निकाह होना था। मैं हर जगह पर भाई के साथ साथ थी। अब तो अम्मा भी मुझे कहने लगी थी कि कुछ देर के लिए आराम से बैठ जाओ और छोड़ दो भाई का पीछा। अब उसकी शादी होने वाली है, पहले जैसे हालात नहीं रहे। उसकी अपनी भी जिंदगी है। मगर मुझे अम्मा की बात बहुत चुभती, और मैं हमेशा माँ से कहती, अम्मा क्या बीवी के आ जाने से भाई बहनों को भूल जाते हैं? अम्मा मेरी बात पर तंजिया मुस्कुराई और कहने लगी कि हाँ,
बीवियों के आ जाने से अक्सर भाई बहनों को भूल जाते हैं, मगर मुझे अम्मा की बात पर यकीन ना आता था। शादी के दौरान मेरी भाभी के भाई की नज़र मुसलसल मुझ पर रही, मगर मैं उसे नज़रअंदाज करती रही। मगर पैरों तले से ज़मीन तो उस वक्त निकली जब मेरी भाभी की शादी के 2 महीने बाद ही, जब भाभी हामिला हुई, तो उसके मेके वाले उससे मिलने को आए, लेकिन साथ ही भाभी की अम्मा ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया। मुझे काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि अम्मा अब्बा उस रिश्ते से इनकार कर देंगे, मगर जब अम्मा अब्बा ने भी इस रिश्ते से हाँ कर दी, मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं इस रिश्ते के हक में नहीं थी, क्योंकि मैं वट्टा सट्टा नहीं करना चाहती थी। मैंने जब घर में इस रिश्ते से इनकार किया तो मेरी भाभी ने घर में वावेला मचा दिया। वो मेरे भाई को कहने लगी कि पहले तुम्हारी बहन ने मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया, उसको मोहब्बत की राह दिखाई, मगर अब उसको धुतकार रही है जब वो उसको अपनी इज्जत बनाना चाहता है। अब ये किसी और से मोहब्बत करती होगी। तुम्हारी बहन तो बदकिरदार है, इसका न जाने कितने लोगों से मिलना जुलना है। मुझे तो अक्सर रात के वक्त उसके कमरे से आवाजें आती हैं, जैसे ये किसी लड़के से आधी आधी रात तक फोन पर बातें करती हो। मैं तो अपनी भाभी की चाल समझने से कासिर थी। मेरी भाभी ने मेरे खिलाफ मेरे पूरे खानदान को कर दिया था। मेरे अम्मा अब्बा और भाई, जो मुझ पर आंखें बंद करके यकीन करते थे, आज वही लोग मुझे शक की निगाह से देख रहे थे। मुझे अपने घर वालों पर बहुत अफसोस हो रहा था। जिनको मुझ पर किसी वक्त में मान होता था, अब वो मेरा ही मान तोड़ रहे थे। मेरे भाई और मेरे घर वालों ने मुझ पर बहुत जोर डाला कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं, मगर मेरा एक ही जवाब था कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं जानती थी कि जैसी बहन वैसा ही उसका भाई होगा। जो जिमल हमारे साथ कर रही थी, उसका भाई भी वही सुलूक मेरे साथ करता। मुझे ऐसी जिंदगी से शादी ना करना ज्यादा बेहतर लगा। मैंने शादी से तो इनकार कर दिया, लेकिन मेरा भाई मुझसे खफा हो गया। वो ना मुझसे बात करता और ना मेरा चेहरा देखता। जो भाई बहन पर जान छिड़कता हो, हमेशा उसका साथ देता हो, अचानक से वही भाई मुंह मोड़ ले तो बहन मर जाती है। मैं अक्सर भाई के साथ बातचीत करने की कोशिश करती, मगर वो मुझे नजरअंदाज करता रहता। ये बात मुझे तकलीफ देती थी। मैं अपने माँ बाप से कहना चाहती थी, मगर कह नहीं पाती थी, क्योंकि वो भी मुझे ठीक से नहीं बुला रहे थे। रिश्ता ना करने की बात को महीना हो चुका था। एक रोज मैं अपने भाई के कमरे की तरफ जा रही थी, जब भाई के कमरे के अंदर से भाई और भाभी की बातों की आवाज आने लगी। भाई और भाभी की बातों की आवाज सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरान थी कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या साजिशें चलाई जा रही हैं, मगर मैं किसी को बयान भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से घर में किसी भी किस्म की बदमज़गी फैले। इसीलिए भाभी की बातें सुनकर मैं रोते हुए कमरे में आ गई, जो कह रही थी कि किसी भी रिश्ते पर हाँ कर दो और अपनी बहन को ब्याह दो, इससे पहले कि ये हमारी नाक कटवाए और हमारी बदनामी करवाए। मैं हैरान थी कि खुद पसंद की शादी करने के बाद ये किसी और को बदनामी का नाम कैसे दे सकती हैं। अगर मैं किसी को पसंद भी करती होंगी, तो क्या मैं बदनाम हो जाऊंगी? वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और अम्मा अब्बा से इजाज़त दी कि मुझे अपनी नौकरी करनी है। अम्मा अब्बा को तो मेरे नौकरी करने से कोई एतराज़ नहीं था। बहरहाल वो मुझे समझाते रहे कि मैं शादी पर ज़्यादा तवज्जो दूं, मगर मैंने उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया कि पहले मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है और फिर मैंने शादी करनी है, ताकि कल को अगर कोई मुझे मुसीबत आए तो मेरे पास कोई हुनर भी मौजूद हो। मेरे पास इतना तजुर्बा हो कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मुझे किसी की मदद ना लेनी पड़े। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ और अपने लिए खुद लड़ूं। मेरी अम्मा और अब्बा को मेरी ये खुददारी बहुत पसंद आई। मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सराहा, मगर जब ये बात मेरे भाई को पता चली, तो उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि आप क्या चाहते हैं? पहले कॉलेज जाती थी तो हमारी इतनी बदनामी करवा दी, लड़कों से रातों को बातें करती है, और अगर अब काम पर लग गई, नौकरी करने लगी, तो न जाने क्या कर बैठेगी। मैं तो अपने भाई की जहानत पर हैरान थी। भाभी ने न जाने भाई के जहन में मेरे खिलाफ क्या कुछ भर दिया था कि वो तो मेरा चेहरा देखने को भी तैयार न था। वो कहते हैं ना कि जो लाडला हो, किस्मत उसे ही सबसे ज्यादा आजमाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मेरी किस्मत भी मुझे आजमा रही थी। मेरे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। मेरे सारे अपने मेरे खिलाफ हो चुके थे, मगर फिर एक वक्त वो भी आया जब मेरा दिल पत्थर का हो गया, जब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी।
मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि अब मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। किसी तीसरे के आने की वजह से हमारे घर में जो फसाद बर्पा हुआ, वो मेरी जिंदगी को तबाह कर चुका था। मैं भाई से लड़ झगड़ कर नौकरी पर तो लग गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि वही मेरी बर्बादी का सबब बनेगा। मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ का मैनेजर मुझे पसंद करने लगा था। उसने जब मुझसे अपनी पसंद का इजहार किया, तो मैंने उसे सोचने का कहा। मेरी भी अब काफी उम्र हो चुकी थी और मुझे वहाँ काम करते भी काफी अरसा हो चुका था। लड़का अच्छा था और कमाता भी अच्छा था। एक रोज मैंने अम्मा को सब सच सच बता दिया और उनसे कहा कि अगर आप लोगों को ये रिश्ता पसंद हुआ तो मुझे कोई एतराज नहीं है, वरना जहां आपका दिल करे मेरी शादी कर सकते हैं। मेरी आधी अधूरी बात मेरे भाई ने सुन ली और फिर वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। घर में तो जैसे कोहराम मच गया। मेरे भाई ने मुझे बदकिरदार कहा और बहुत सी बातें सुनाई और कहा कि तुम इस काबिल ही नहीं कि इस घर में रहो। तुमने तो न जाने हम सबको किस अंजाम तक पहुंचाना है। आखिर तुम चाहती क्या हो हमसे? क्यों हमारा जीना हराम कर चुकी हो? क्यों हमें सुकून से जीने नहीं देती? मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मगर इसके बाद भी तुम्हारा जी नहीं भरा। तो अब तुम अपना रिश्ता खुद घर ले आई हो। मैं तो हैरान थी भाई के अल्फाज पर, और उनकी बात सुनने के बाद मैं तंजिया मुस्कुराने लगी। मेरे ज़हन में वो वक़्त आ गया जब मेरे भाई को मेरी सहेली पसंद थी, और तब उन्होंने मेरी सहेली के साथ शादी की। तब उनकी इज़्ज़त कहाँ पर थी? या लोगों ने तब क्यों बातें ना की? मुझे सख्त नफ़रत थी इस माशरे से और इसमें रहने वाले लोगों से, जिनकी सोच लड़के के लिए कुछ और लड़की के लिए कुछ और थी। लड़का अगर मोहब्बत की शादी कर ले तो वो तो लड़का है। लोग खुशियों से झूमने लगते हैं, जैसे वो बहुत बड़ी कोई जंग जीत कर आया हो। मगर जब यही मोहब्बत का ऐलान लड़की कर दे तो उसे बदकिरदार कहा जाता है। उसे कब्र की दीवारों तक बुरे अलकाब से पुकारा जाता है, और उसके मरने के बाद भी लोग उसका नाम सुनते ही उस पर थूकते हैं। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो लड़की है, और लड़की होना इतना बड़ा कसूर बना दिया गया है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकती। न जाने माशरे में कितनी लड़कियां मोहब्बत न मिल जाने पर खुदकुशी कर लेती हैं, अपनी जान की दुश्मन बन जाती हैं, क्योंकि उनको उस खाली वजूद की जरूरत महसूस नहीं होती जिसमें दिल ही ना रहा हो। माँ बाप जबरदस्ती अपनी बेटियों की शादियां न जाने कैसे कैसे लोगों से करवा देते हैं। अगर माँ बाप का फैसला गलत निकल आया है तो वो किस्मत का कसूर निकाल दिया जाता है, और अगर बदकिस्मती से लड़की जिससे मोहब्बत करती है वो लड़का गलत निकल आए तो वो ताउम्र लड़की के लिए एक ताना बन जाता है। घर में तो एक नया फसाद खुल गया था। मैं भाई को समझाना चाहती थी, मगर वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, और ऊंचा ऊंचा चीख कर कहने लगे कि अब ये इस घर में नहीं रहेगी। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, और ना ही मेरी बीवी यहाँ रहेगी। इसको देखकर कहीं मेरी बीवी पर बुरे असरात ना पड़ जाएं। मेरी भाभी हामिला थी। भाई ने तो इस बात का ताना भी ना छोड़ा कि कल को जब मेरी औलाद होगी तो वो इस लड़की को अपनी फुप्पो की शक्ल में देखकर बिगड़ जाएगी। भाई ने आओ देखा ना ताओ, और मुझे मेरे अपने भाई ने घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं सड़क पर आ गई। मेरे माँ बाप मेरे भाई को रोकते रहे, मगर मेरी भाई ने अम्मा अब्बा की एक ना सुनी। मेरी भाभी पीछे खड़ी तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे एक इंसान सब कुछ तबाह करके मुस्कुरा रहा हो, जैसे उसका बदला पूरा हो गया हो, या वो जो करना चाहता था वो पूरा हो गया हो। मैं घर से तो निकल आई, मगर मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। शाम का वक्त था और हर कोई मुझे शिकारियों की तरह घूर रहा था, जैसे मैं हर एक लड़के का शिकार हूँ। एक आम लड़की को तो बाहर बाजारों में घूमने फिरने की भी ममानियत है। लोग न जाने कैसी कैसी नजरों से देखते हैं, जैसे वो कोई बहुत बड़ा गुनाह करके आई हो। मैं रोती हुई रास्ते में चल रही थी जब कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए। मैं नहीं जानती कि मैंने उनसे बचने के लिए कितनी दौड़ लगाई और न जाने कितनी मर्तबा ठोकरें खाकर गिरती गिरती बची, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी, क्योंकि मुझे उस वक्त अपनी जान और अपनी इज्जत सबसे प्यारी थी। वो रात मेरे लिए बहुत खौफनाक थी। मुसलसल भागते भागते मुझे एक दुकान नजर आई जहां एक बूढ़ा सा आदमी दुकान बंद कर रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गई और उससे कहा कि दुकान अभी बंद ना करो, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं। मैं जल्दी से दुकान के अंदर छुप गई। वो गुंडे भी उस बूढ़े आदमी से पूछ कुछ करके वहां से चले गए। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा कि आखिर माजरा क्या है।
अब मैं एक ही रात में उसे सारा मामला नहीं बता सकती थी, मगर मैं उससे छुपाती भी तो क्या? मेरे पास और कोई ठिकाना भी तो नहीं था जहां अपना सर छुपा सकती। मजबूरन मुझे उसे सब हकीकत बतानी पड़ी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम जब तक चाहो इस दुकान में रह सकती हो। मैं कल ही तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बूढ़ी बीवी और एक बेवा बहू वहां रहती है। वो दोनों तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। मैंने भी शुक्र का कलेमा पढ़ा कि कोई तो ठिकाना मिला जहां मैं सुकून से रह सकूंगी। अगले रोज ही वो बूढ़ा इंसान मुझे अपने घर ले गया। वो घर नहीं था, वो एक गरीब खाना था। एक छोटी सी झोंपड़ी नुमा छोटा सा मकाम था जिस पर लकड़ी से छत बनाई गई थी। कोई आंधी तूफान या बारिश हो जाती तो उस घर का बुरा हाल हो जाता। घर में दो ही कमरे थे जिसमें बेवा बहू और सास ससुर रह रहे थे। घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जैसे बरसों पुराना वो घर हो। मगर उस वक्त अंदाजा हुआ कि इंसान की पहचान घरों से नहीं बल्कि उनके अखलाक से होती है। उस बूढ़े आदमी की बीवी और बेवा बहू ने मेरी बहुत खिदमत की, मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत दिया। मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं किसी गैर के घर हूँ। वक्त गुजरता गया, एक हफ्ता हो चुका था मुझे वहां रहते हुए। मगर एक रोज मैं पानी पीने की गर्ज से जब किचन में जाने लगी तो मैंने बहू और ससुर की बातें सुन ली। बहू कह रही थी कि घर पर अब खाने को कुछ नहीं है और मेहमान को दाल रोटी तो नहीं खिला सकते। आखिर वो कितने दिन दाल रोटी खाएगी? हमें तो आदत है, मगर वो मेहमान है, उसे तो कुछ अच्छा ही खिलाना होगा। आप ऐसा करें कि आते वक्त कुछ अच्छा ले आना। बाकी सबके लिए तो दाल रोटी बन जाएगी और उस मेहमान के लिए कुछ अच्छा खाने को बन जाएगा। ससुर बेचारा मायूस होकर कहने लगा कि मेरे पास तो आजकल इतने पैसे नहीं होते, मैं कुछ अच्छा कहाँ से लेकर आऊंगा। मुझे उन लोगों पर बहुत तरस आ रहा था जो मेरी खिदमत की खातिर न जाने कौन कौन से काम कर रहे थे। उस रोज मुझे अंदाजा हुआ कि मैं इन लोगों पर बोझ बन चुकी हूँ। मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी क्योंकि उनके माली हालात इस काबिल नहीं थे कि मेरा बोझ उठा सके। और इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई रास्ता भी मौजूद नहीं था जहां से मैं कुछ कमा कर उनके लिए ला सकूं। मेरे तमाम कागजात मेरे घर में मौजूद थे और मेरा घर जाना सख्ती से मना था। मुझे भाई ने यहाँ तक धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मुझे घर के आसपास भी देख लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैंने इन लोगों पर तरस खाया और इस आखिरी रात मैंने उनके घर से खाना खाने के बाद अगली सुबह ही उन सब से इजाज़त ली और उनको कहा कि अब मैं कहीं और रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मुझे सबने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उनके हालात की वजह से बहुत मायूस हो चुकी थी। मैं उन पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती थी। तभी उनसे इजाज़त लेते ही मैं फिर से नया ठिकाना ढूंढने लगी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। रास्ते में चल रही थी, चलते चलते पैर थक गए। एक जगह बैठ गई। मैंने वहां एक घर देखा जहां से घुंघरुओं और नाच गाने की आवाजें आ रही थी। मैं उस घर के पास जाकर बैठ गई। घर में से मर्दों जैसी आवाजें आ रही थी। मैं भूख से बेहाल थी। एकदम जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर से एक मर्दनुमा औरत बाहर निकली। मुझे अपने इतने पास देखकर वो हैरान रह गई। वो मुझे बहुत गौर से अजीब नजरों से देख रहा था और फिर एकदम अंदर भागकर न जाने और बहुत सी अपनी जैसी औरतों को बाहर ले आया। वहां आसपास कोई और मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझे गौर से देखा और एक अधेड़ उम्र औरत मेरे सामने आई और कहने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैं पहले घबरा गई, फिर मेरी आंखों में आंसू देखकर वो मुझे कहने लगी कि रो मत, हमें अपना ही समझो, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। बताओ तुम किस मुसीबत में हो। मैंने उनको सब हालत बता दी तो वो मुझ पर तरस खाने लगी और कहने लगी कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ हमारे जैसी जिंदगी जी सकती हो। मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो ख्वाजा सरा हैं, मगर मैं उनके साथ कैसे रह सकती थी। ख्वाजा सराहों के साथ रहना कोई आसान काम तो नहीं था। तभी मैंने पहले उनको इनकार कर दिया, मगर उनके गुरु ने मुझे समझाया कि जिंदगी बहुत मुश्किल है और एक औरत के लिए तो बहुत ही ज्यादा। लोग जीने नहीं देते। ऐसी जिंदगी जियोगी तो तुम मर जाओगी तन्हा। कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। मेरी मानो तो हमारे साथ रहो। तुम्हें यहाँ सब मिलेगा, प्यार, मोहब्बत, इज्जत। मैं गहरी सोच में डल गई। जाती भी तो कहाँ जाती। तभी मैंने वहां रहने का फैसला किया। मैं उन सबके साथ रहने लगी। वो सब के सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे एक मिनट के लिए भी उनसे खौफ महसूस नहीं हो रहा था। वो मेरे खाने पीने का भी इंतजाम करते, मगर मुझे महसूस हुआ कि अब मैं उन पर कहीं बोझ ना बन जाऊं, क्योंकि वो तो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके घर आते थे
और मैं घर पर ही पड़ी रहती थी। मगर मैं यहाँ से जाती भी तो कहाँ, और फिर इज्जत महफूज करने के लिए मैं भी उन्हीं की तरह ख्वाजा सरा बन गई। इस तरह मेरा काम भी अच्छा चलने लगा। मैं कई अमीर घरों में मांगने जाती। मैं खूबसूरत भी थी, कोई मुझे ख्वाजा सरा नहीं समझता था, लेकिन मैं सबको यही कहती कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। तभी एक घर के मालिक से जान पहचान हो गई, जो मुझसे रोज दुआ करवाता कि उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए, और वो खूब पैसे देता। मुझे उसके घर जाते 1 साल होने को था। वक्त पर लगाकर कैसे उड़ा मुझे अंदाजा ही ना हुआ। मैं बहुत हैरान होती थी क्योंकि मैं उन सब में बहुत घुल मिल गई थी। मुझे कभी किसी ने ऐसा महसूस होने ही नहीं दिया था कि जैसे मैं उनकी बरादरी की नहीं हूँ। मैं उनके साथ हंसती बोलती खाती पीती थी। सब मुझे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखते। वक्त अच्छा गुजर रहा था। मैं कई मर्तबा बंगले के मालिक को कह चुकी थी कि मुझे अपनी महबूबा की तस्वीर तो दिखाए, लेकिन कयामत उस दिन टूटी जब मैंने उसकी महबूबा देखने की जिद की तो तस्वीर देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं मेरी भाभी थी। मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने फिर उस शख्स से पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो, यही तुम्हारी महबूबा है? तो कहने लगा कि हाँ, उसने मुझसे प्यार का झूठा नाटक किया, मुझसे हर वक्त पैसे बटोरती रहती थी। मैं उसको न जाने क्या कुछ लेकर देता, मगर फिर एक रोज वो गायब हो गई। मैंने उसका बहुत पता लगाया है, लेकिन जो घर उसने मुझे बताया था वो भी झूठ था। उसने मुझे जिस घर का पता दिया वो घर बहुत बड़ा था, मगर जब मैंने वहां के लोगों से उस लड़की का पूछा तो उसने अपना जो नाम बता रखा था वो भी गलत था। और वो लड़की वहां कुछ वक्त के लिए आई थी, मगर उसका असल घर देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसका घर तो बसीदा सा था और वो बहुत गरीब घराने से थी। हैरत की बात तो ये थी कि उस रोज वो वहां भी नहीं थी। जब आसपास के पड़ोस से पूछा तो वो कहने लगे कि इसकी शादी हो गई है। उस रोज से मैं उसके तमाम गुनाह भुलाकर उसका इंतजार कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एकदम एक तरकीब आई। मैंने उस शख्स से कहा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी महबूबा का पता बता दूं, तो क्या तुम उसके शौहर को हकीकत बताओगे? वो मेरी बात मान गया, क्योंकि वो मेरी भाभी का दीवाना हुआ पड़ा था। मेरे पास भी अच्छा मौका था। मैंने उस आदमी को अपने घर का पता दे दिया और उसके पीछे पीछे ख्वाजा सरा बनी ही चल पड़ी। मैं जैसे ही घर पहुंची तो आगे एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलने पर पता चला कि मेरी भाभी वहां से जा चुकी थी। वो भाई को धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। फिर भी उस आदमी ने भाई को सब हकीकत बताई, ताकि उसको इस बात का इल्म हो, मगर मेरा भाई काफी हैरान था। उसने उस आदमी से पूछा कि ये सब तुम्हें किसने बताया, और इस घर का तुम्हें किसने पता दिया? कहने लगा कि ये मेरे साथ जो ख्वाजा सरा है, इसने मुझे सब कुछ बताया है। मेरा भाई मेरी तरफ गौर से देखने लगा, क्योंकि मेरे नैन नक्श तो वही थे। मेकअप मेरे नैन नक्श नहीं छुपा सकता था। मेरे भाई ने मुझे पहचान लिया, मगर अब मैं भी ज्यादा देर चुप नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी असल हकीकत सबको बता दी। वो आदमी तो मुझे देखकर हैरान था। मेरे भाई मुझे देखते ही मुझे अपने साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि खुदा का शुक्र है तुम वापस लौट आई। न जाने मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिली। अम्मा अब्बा भी मुझे देखकर हैरान थे। भाभी की तमाम हकीकत खुल चुकी थी। भाई ने बताया कि जब मैं वहां से गई तो उनके साथ क्या हुआ। भाभी ने सारी दौलत अपने नाम करवा ली और फिर किसी और लड़के के साथ भाग गई। अम्मा पर मेरी भाभी ने बहुत जुल्म किए। मेरे भाई को उनके किए की सजा मिल चुकी थी। मैंने भी सबको अपने बारे में बताया कि मैंने कैसे अपना वक्त गुजारा, किस हाल में रही, और आखिर हार मानकर पेट पालने के लिए मैं ख्वाजा सरा बनी और रोजी कमाने लगी। मेरा भाई ये सब सुनकर खूब रोया। अम्मा अब्बा भी रोए। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने तुम पर भरोसा करने के बजाय किसी बाहर वाले के ऊपर भरोसा किया। काश उस रोज तुम पर भरोसा किया होता तो आज इस मोड़ पर न होते। मैं अम्मा पापा को हौसला देने लगी और कहने लगी कि गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। उन पर डटे रहने वालों के लिए सिर्फ जहन्नुम है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर माफी मांग ले तो उसको गलती नहीं कहते। हम पर जो आजमाइश आई थी वो टल चुकी थी। मैंने भाई के साथ मिलकर नौकरी शुरू कर दी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने भाई का साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर फिर से घर चलाना शुरू कर दिया। मगर अब मुझे भाई घर बाहर निकलने से रोकता नहीं था। वो हमेशा मेरी हिम्मत बंधाता और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता। मगर भाई ने ये भी कहा था कि वो खामोश नहीं बैठेगा। वो भाभी को जरूर उसके किए की सजा दिलवाएगा। हमने उसे बहुत समझाया कि जो जैसा कर रहा है उसे करने दो। ये अल्लाह और उसका मामला है।
मगर भाई ने कहा कि नहीं, अगर आज मैं चुप रहूंगा तो न जाने वो और किस किस की जिंदगी बर्बाद करेगी, न जाने कितने घर और तोड़ेगी। भाई ने कुछ लोगों को कहकर भाभी का पता करवाना शुरू कर दिया। इस वाक़ये को 3 महीने गुजर चुके थे, मगर अभी तक भाभी का कुछ पता नहीं चला था। लेकिन भाई ने हिम्मत न हारी। एक रोज़ मैं और भाई ऑफिस से आ रहे थे, जब अचानक एक दिमागी मरीज़ा फ़कीरनी हमारे पास आई और कहने लगी कि खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। भाई ने हंसकर कहा, ये मेरी बहन है। और जैसे ही उस फ़कीरनी की तरफ गौर से देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी ही थी। उनकी ये हालत देखकर हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उसकी हालत पर तरस आ रहा था, मगर भाई ने उसको एक और नज़र न देखा और गाड़ी चलाकर आगे चला गया। मैंने भाई से कहा कि हमें उसका इलाज करवाना चाहिए, मगर भाई ने मुझे दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो हमारी कुछ नहीं लगती, इसलिए उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। भाभी ने जो किया वो उसकी सज़ा भुगत रही थी और इतना अज़ाब झेल रही थी। मैं और भाई हम दोनों अच्छे तरीके से घर को चला रहे थे। मैंने अम्मा अब्बा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मगर भाई ने कहा कि शादी तो करनी पड़ेगी। मेरे ही ऑफिस का एक लड़का जो मुझे पसंद करता था और अच्छा कमाता भी था, वो मेरे घर रिश्ता लेकर आया तो भाई ने खुशी से मेरी शादी उसके साथ कर दी। ये बहुत नेक और शरीफ इंसान था, मुझे पलकों पर बिठा कर रखता। मैंने उससे अपनी जिंदगी का कोई भी पहलू नहीं छुपाया था। मैं एक ईमानदार इंसान के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकती थी। जो भाभी ने किया मैं वो करके अपने सर बदनामी नहीं ले सकती थी। मैं तो उस शख्स के ज़र्फ़ पर हैरान थी जिसने मुझे खुले दिल से माफ़ किया और कहा कि मुझे तुम्हारे माज़ी से कोई लेना-देना नहीं। तुम मेरे हाल और मुस्तकबिल में मुझे अच्छी नज़र आ रही हो। उस रोज़ मुझे अंदाज़ा हुआ कि मर्द सिर्फ़ एक किस्म के नहीं होते। मेरा शौहर उन मर्दों में से था जो लोग औरतों की इज़्ज़त करना जानते हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।